झारखंड में हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 5,961 नए मरीज मिले हैं। 145 लोगों की मौतें भी हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 59 मौत रांची में हुई। पूर्वी सिंहभूम में 12, कोडरमा में 5, रामगढ़ में 13, धनबाद में 11, हजारीबाग में 8, खूंटी 7, बोकारो के 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं राज्य के 24 जिलों में से 19 जिलों में संक्रमण से मौतें हुई हैं। लगातार छठे दिन मौत का आंकड़ा 100 के ऊपर रहा। इसके पहले शनिवार को 110, रविवार को 103, सोमवार 124, मंगलवार को 131, बुधवार को 149 लोगों की मौतें हुई। सूबे में मिले 5,961 संक्रमितों की बात करें तो रांची में 1,539 पॉजिटिव मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम में 890, हजारीबाग में 413, लोहरदगा में 130 और पलामू में 192 नए मरीज मिले हैं। रामगढ़ में 222 और बोकारो में 320 नए संक्रमित मिले। सूबे में एक्टिव केस अब 55,877 पहुंच गया है। बता दें कि गुरुवार को 36,000 से ज्यादा के सैंपल्स की जांच हुई थी। इधर 24 घंटे के अंदर राज्य भर में कोरोना से 4,755 लोगों ने जीत भी हासिल की है। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 902 और रांची में 729 लोगों ने कोरोना को मात दी। रांची में 18,727 एक्टिव केस अब हो गए हैं। कुल एक्टिव केस का 50% रांची, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में है। लगातार ये कोरोना अपना दायरा बढ़ा रहा है और कम्युनिटी स्प्रेड कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है। भले ही इसे माने सरकार या ना माने, क्योंकि जो आंकड़े हैं लगातार हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई कोरोना संक्रमित है या किसी न किसी ने अपने अपने को जरूर खोया है। ये जो सेकेंड फेज है कोरोना का, ये अब लोगों को छीन रहा है। जरूरत है अभी भी सावधानी बरतें और अपने आप को घरों में ही कैद रखें। जब तक कि बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। यही एकमात्र फिलहाल उपाय है। और जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू होता है तमाम लोग वैक्सीन के लिए आगे आए, ताकि कोरोना अगर आपको दोबारा होता भी है तो वो संक्रमण इतना ज्यादा घातक ना हो, प्राण घातक ना हो। इसके लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। सहयोगी अंजनी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, मौत के आंकड़े वाकई डरा रहे हैं और पिछले 6 दिनों से लगातार 100 के नीचे आंकड़ा जा नहीं रहा। 149 लोगों की मौत फिर पिछले 24 घंटों में हो गई है, जो वाकई दिल दहला देती है। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। शमशान घाटों में लाइन लगी हुई है। आखिर कब थमेगा ये सिलसिला? क्या और सख्ती की जरूरत है? अब दूसरा फेज ये चल रहा है अंजनी, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का। लोग तो खुद ही जागरूक नजर आ रहे हैं। राजधानी की सड़कें भी सुनसान नजर आई। देखिए, ये राजधानी की सड़कें तो 2 बजे 3 बजे के बाद जो है पूरी तरह से एक सन्नाटा था। और जो जरूरत की जो चीजें लोगों को लेने थी, मूल रूप से मेडिकल का जो सामान है, दवा है, इन चीजों को लेने के लिए लोग घरों से जरूर निकल रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं और हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है। और हॉस्पिटल में जिस तरह की व्यवस्था है, और सदर हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ जिन लोगों ने, कल भी कई लोगों ने और देर रात फोन करते रहे कि डॉक्टर जो हैं या नर्सेस जो हैं वो प्रॉपरली देखते नहीं हैं। इससे सरकार की देखिए छवि खराब होती है। जहाँ डॉक्टर को काम करना है, जहाँ नर्सेस को काम करना है, तो उन्हें अपना जो ड्यूटी आवर है वैसे समय में मरीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों ने 2 दिन पहले रिम्स का एक वीडियो जो दिखाया था, आसिया, वो भी तस्वीर बड़ा दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। तो हमें लगता है कि जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण का दायरा जो है धीरे धीरे रांची क्या पूरे झारखंड को के हर इलाके में बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन रांची में कहीं ये नहीं दिखाई देता है कि नगर निगम की तरफ से कोई सैनिटाइजेशन का काम प्रॉपरली होना चाहिए, पूरे शहर में होना चाहिए, हर इलाके में होना चाहिए। कोई इन्फॉर्म करेगा तब आप जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हर तरह के जो टैक्स है, तमाम चीजें नगर निगम लेती है,
लेकिन ऐसे समय में हमेशा हर इलाके में होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। और जिस तरह से जो आंकड़ों की हम बात करेंगे आसिया, तो जो आंकड़े हैं, जो ग्रोथ रेट है झारखंड का, वो 2.55% है। आंकड़े बढ़ रहे हैं ग्रोथ रेट का। मृत्यु दर का आंकड़ा 1.11% है, ये भी आंकड़ा बढ़ रहा है। और जहां रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट के प्रतिशत भी कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन लगभग 3 से 4 हजार के करीब लोग जो हैं स्वस्थ होकर घरों की ओर लौट रहे हैं। तो अच्छी बात है जो लोग घर लौट रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो जीवन भर का एक गम है। और वैसे परिवार के लिए ऐसे समय में एक बड़ा पीड़ादायक होता है। ऐसे समय में लोग उनके पास जाते नहीं हैं। अंतिम संस्कार की हम बात करेंगे तो एक औपचारिकताएं पूरी होती हैं, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण फैला है कि परिवार के लोग भी जो है काफी नजदीक नहीं जाते हैं। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि रांची में या झारखंड में जो संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। और पूरे झारखंड के कुछ ऐसे जिले हैं आसिया जो कि संक्रमण की गति काफी तेज है। रांची की बात कर लें, पूर्वी सिंहभूम की बात कर लें, वेस्ट सिंहभूम की बात कर लें, बोकारो की बात कर लें, कोडरमा की बात कर लें, तो ऐसे जगहों को एक अलग से मैप तैयार करके जिन जगहों में ग्रोथ रेट ज़्यादा है उन जगहों में थोड़ी सख्ती की भी ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं आसिया कि पूरे देश में लगभग 150 जिलों को सिलेक्ट किया गया है जहां पे संक्रमण की गति ज़्यादा है, तो हो सकता है वैसे जगहों में पूर्ण लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे समय में लोगों की मानसिकता भी जो है काफी बदली सी नजर आ रही है। लोग भय में हैं, लोग घरों में हैं और मन जो है लोगों का बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जो घर में हैं उनका भी मन बड़ा आजकल विचलित रहता है। जिन बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने की आदत है, जिन्हें थोड़ा बाहर बच्चों को थोड़ा घुमाने का समय होता है, वैसे समय में बच्चे दिन भर घरों में कैद रहते हैं, तो बच्चों का बिहेवियर भी बदल रहा है। और ऐसे समय में लोग जो है कहीं ना कहीं हताश नजर आते हैं, लेकिन हताश होने का वक्त नहीं है, अपने को मजबूत करने का वक्त है। और ये वक्त ये पूरा वक्त जरूर है, लेकिन ये वक्त तो कई ऐसे मानसिक रोगी सामने आए थे, कई लोगों को दिक्कतें होने लगी थी, जिसके बाद डॉक्टर से परामर्श भी लिया जा रहा था। हमने भी कई प्रोग्राम इस पर किए थे। और एक बार फिर से ये दूसरी लहर और जो रफ्तार आंकड़े हैं मौतों के, जो संक्रमण के आंकड़े हैं, उससे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, जो मनोचिकित्सक हैं या सामान्य जो डॉक्टर हैं, उनका यही कहना है कि आप अपने घरों में रहें और अपने आप को छोटे छोटे कामों में व्यस्त रखें। बच्चों को समय दें, घरों में रहकर आप किताबें पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, किचन में कुछ काम कर सकते हैं, घरों में है सब्जियां काट सकते हैं और अपने परिजनों से बात करते हुए समय को व्यतीत करें। तो ये मनोचिकित्सक भी सलाह देते हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कई लोग अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में लोगों को नकारात्मक सोच से बचाने के लिए मनोचिकित्सक भी कहते हैं कि आप खुद योगा करें, व्यायाम करें और अपने को एक पॉजिटिव वे की ओर जाएं, क्योंकि अभी पॉजिटिव होना मतलब संक्रमित होना है। ये एक सामान्य भाषा में लोगों के यहाँ घर कर गया है, लेकिन आपको अपनी मानसिकता, अपनी सोच जो है सही रखनी होगी, तभी हम इस पे हम विजय प्राप्त कर सकेंगे, इस पे हम लड़ सकते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ऐसे समय में आप जितना प्रिकॉशन लेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन जब भी आप व्हाट्सएप खोलें तो तमाम व्हाट्सएप पे जो है मौत की खबरें जो है कहीं ना कहीं हर कोई को विचलित कर देता है आसिया। जिस तरह से झारखंड में देखिए कई हमारे पत्रकार बंधु भी कोरोना की चपेट में आकर निधन हो गया उनका।
तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा महामारी है, ना जाति देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, ना उम्र देख रहा है, किसी को भी अपने आगोश में ले रहा है। यदि आप थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो हमें लगता है कि सरकार भी लगातार प्रयास में रहें और जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, तभी आप इस कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। लौटेंगे अंजनी आपके पास, जमशेदपुर चलते हैं। प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, कल पहला दिन रहा 2 बजे तक, जब सख्ती और बढ़ाई गई है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे फेज में। 2 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी, 3 बजे तक लोग सड़कों पर नहीं दिखेंगे बिना जरूरी काम के। कल कैसा रहा ये दूसरे फेज का पहला दिन? बिल्कुल आशय, देखिए कल दूसरे फेज का जो पहला दिन था, जिस तरीके से सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाला था कि 2 बजे तक ही दुकान खुलेगी और 3 बजे के बाद आवाजाही बंद रहेगा, वो जमशेदपुर में नज़र आया। चूँकि 2 बजने से पहले ही सारे जो दुकानदार जो ज़रूरी चीज़ की दुकान खोलने की बात थी वो सारी दुकानें बंद हो गई थी। रोड पे थोड़ा सन्नाटा जरूर पड़ता था, लेकिन आवाजाही अभी भी जारी थी। हालांकि हो सकते हैं कि उनके ज़रूरी काम होगा या कंपनी से आ रहे हों या कंपनी में जा रहे हों, तो उसके लेकर थोड़ी आवाजाही थी। लेकिन अभी भी जो लोग कुछ ऐसे हैं जो 3 बजे के बाद भी ऑटो में घूमते नज़र आए, चाहे वो कहीं जा रहे हों या फिर कहीं कोई ज़रूरी तो है बस, और वो ये सब की परिचालन उस 3 बजे के भी बाद भी था। हालांकि प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ये जो आवाजाही अभी भी हो रहा 3 बजे के बाद पूरी आवाजाही बंद है। जो बिना ज़्यादा ज़रूरी है उन्हीं को इजाज़त है, आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी नज़र आए कि 3 बजे के बाद भी घूमते दिखे। हालांकि प्रशासन को इस तरफ कड़ी नज़र रखनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो सरकार का जो प्रयास है, राज्य के मुख्यमंत्री का प्रयास है, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कोरोना संक्रमित होने से बचाया जा सके, तो लोग अब कहीं ना कहीं पहले के बनस्पत बोले थोड़ी समझदारी जरूर दिखा रहे हैं। लोग अब निकल रहे हैं तो मास्क पहन रहे हैं। लेकिन 3 बजे के बाद भी अभी भी अगर हम पूर्वी सिंहभूम में कहें तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां लोग आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन, हालांकि आज उपायुक्त ने जो पिछले इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी, शहर के चेक नाके बनाए गए थे, उसे आज से फिर से एक्टिव कर दिया गया और सुबह 6 से 2 बजे तक एक शिफ्ट चलेगा, 2 से 10 बजे तक शिफ्ट। तो ये जो चेक पोस्ट बनाया गया आसिया, इसमें जो लोग घूम रहे हैं या बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं उन्हें पकड़ा जाता था और उन्हें पकड़कर उनकी पूछताछ की जाती थी कि क्या काम से जा रहे हैं। अगर मास्क नहीं पहने तो उन्हें फाइन भी किया जाता था और उसके बाद अगर उसे क्वारंटीन सेंटर या कैंप जेल ले जाकर उनकी कोरोना टेस्ट की जाती। तो थोड़ा लोगों में डर हो गया था कि पुलिस हर जगह बैरिकेडिंग की है, चेक कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा घर से कम निकल रहे थे। आज से फिर से वही चालू कर दिया गया। सांची, कदमा, गोलमुरी, परसुडी, सुंदरनगर, इन जगहों पर जो चेक पोस्ट है तो उसे फिर से एक्टिव कर दिया उपायुक्त के आदेश के बाद से, और आज से ये चेकिंग चालू हो जाएगी ताकि लोग कम से कम घरों से निकले। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि 3 बजे के बाद चाहे निकलते हैं घर से कि क्या स्थिति है शहर के देखने के लिए। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी हुई है प्रशासन, और वैसे लोगों को कैमरे की, जो शहर में जो कैमरे लगे उससे भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है कंट्रोल रूम के द्वारा कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना मास्क के सारी जगह घूम रहे हैं तो उनको चेक पोस्ट में पकड़ के उनसे फाइन भी लिया जा रहा है और उनके पनिशमेंट भी किया जा रहा है। तो ये कवायद की जा रही है। लेकिन अभी जो राज्य सरकार जिस तरीके से लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, तो लोगों को भी अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। कल भी जिस तरीके से 800 से ऊपर पॉजिटिव केस मिले हैं और हालांकि कल 900 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी गए, ये भी अच्छी खबर है। लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं आसिया, वो कम नहीं हो रहे। कल भी 12 लोगों की मौत हो गई है और सबसे ज़्यादा सोनारी कदमा के लोगों की मौत हो रही है। तो ये ज़रूर हम कहेंगे कि लोग अभी भी समझदारी दिखाए। देखिए, अभी का वक्त है, घर पे रहेंगे आप सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से अभी हर वर्ग के लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं। हमारे जमशेदपुर में भी कैसे लोग हैं जो पॉजिटिव हो गए। हमारे जो प्रोफेशन से हमारे पत्रकार भाई भी पॉजिटिव होके, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब नेगेटिव हो जा रहे हैं धीरे धीरे। कई ऐसे राजनेताओं को हम लोग खोया। कल लक्ष्मण गिलवा, पोटका के पूर्व विधायक सनातन सरदार, इन लोगों को हम लोगों ने खोया है। किस तरीके से, देखिए कितना भयावह रूप है ये कोरोना का, विकराल रूप है कि ये किसी को नहीं छोड़ रहा। वही व्यक्ति बच पा रहा है जो अपने आप को आइसोलेट कर ले रहा, घर में अपने आप को घर पे बंद कर ले रहा, वही व्यक्ति बच रहा है। अन्यथा अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना सामाजिक दूरी का, तो आपको तुरंत कोरोना होना का एकदम निश्चित है कि आपको कोरोना संक्रमित करेगा और आप उसकी ओर जकड़ में आ जाएंगे।
तो इसलिए हर दिन हम लोग न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हर वक्त हम लोग ये अपील करते हैं लोगों से कि हम लोग आपको शहर की स्थिति दिखा रहे हैं, शहर की क्या स्थिति है, कैसे लोगों की संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोग मौत हो रहे हैं। अब घर पे बैठ कर देखिए, ना कि बाहर निकले। ज़रूरी है तभी निकलिए, तभी जाके आप सुरक्षित रहेंगे। देखिए, आप एक व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे, पूरा परिवार को सुरक्षित है, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। इन लोगों को अगर आपको सेफ रखना है तो घर पे रहिए। 5 दिन 10 दिन अगर आप नहीं बाहर निकलेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घर का माहौल को पूरे कॉमेडी स्टाइल में रखे, सबसे बातचीत करें, सबसे हंसी मजाक करते रहे, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी अपने बॉडी में लाए। जैसा डॉक्टर, जैसा योगा टीचर, ये लोग कह रहे हैं कि घर में रहने पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचिएगा, निश्चित है कि आपके अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और वो आपका जो ह्यूमिनिटी लेवल है वो बूस्टअप होगा। तो ये सब करने से निश्चित है कि हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। और जिस तरीके से लोग बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को घर में आइसोलेट करके योगा कर रहे हैं, जो घरेलू उपचार है, काढ़ा, घर से ही हो रहे गर्म पानी का भाप। अब तो फिटकरी की भी बातें आने लगी। अपनी सोच पॉजिटिव रखने की जरूरत है, बहुत घबराए नहीं, पैनिक ना हो, बस एहतियात बरतें और तमाम उन उपायों का पालन करें। दिलीप का रुख करते हैं, धन्यवाद दिलीप। कल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे फेज का पहला दिन था, क्या वहां पर भी ऐसे ही हालात दिखे, सड़कें सुनसान दिखी, 2 बजे स्वतः ही दुकान बंद हो गए? देखिए, बिल्कुल लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं कोरोना को लेकर के, और सरकार के जो भी दिशा निर्देश कोरोना को लेकर के जारी किए जाते हैं उनका वो पालन स्वेच्छा से कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना धनबाद में भी महामारी का रूप ले चुका है। कल भी कोरोना जांच में 129 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में लोगों के अंदर एक डर है कि वो भीड़ भाड़ का माहौल बनाएंगे, सरकार की दिशा निर्देश का पालन नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में वो भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं। तो कल जो सुरक्षा सप्ताह का दूसरा सप्ताह शुरू हुआ था, उस दिन भी काफ़ी सड़कें सुनसान हो गई 2 बजे के बाद। हालांकि जिला प्रशासन भी उस सख्ती को बरतने के लिए सड़कों पर उनका मूवमेंट रहा, लेकिन कहीं पे उन्हें सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोग स्वतः ही अब जागरूक हो रहे हैं कोरोना को लेकर के। और जहाँ तक लोगों की बात है तो लोग भी इस बात को स्वीकार चुके हैं, अपने असर से कोरोना जांच करा रहे हैं, सावधानियां बरत रहे हैं। लेकिन थोड़ी दिक्कत यहाँ पे इलाज में हो रही है, क्योंकि कल भी 129 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इलाज के लिए जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। किन्हीं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किन्हीं को बेड नहीं मिल रहा है। तो स्थिति इलाज को लेकर जो है उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि कोशिशें लगातार जारी है जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, लेकिन कोशिश वो मुकम्मल रूप नहीं ले पा रहा है। जी आशिया। चलिए, कोशिशें की जा रही हैं, अभी भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अंजनी, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का लोग पालन कर रहे हैं, आंकड़े लेकिन कम नहीं हो रहे हैं। ठीक ही कहा था हमारे सहयोगी शनिवार से जब बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि ये जो नतीजे हैं, जो संक्रमण है वो 4-5 दिनों के पहले के हैं या किसी को बाद में पता चलता है, तब के ये पेशेंट्स हैं जो मौतें हो रही हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद करें, इधर के 7 दिन और आने वाले और 7 दिन जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसके बाद आंकड़े संभलेंगे, स्थिति बेहतर होगी? देखिए, हम लोग उम्मीद जरूर रखना चाहिए, एक भरोसा जरूर रखना चाहिए। आने वाला समय जो है, जो अभी 1 हफ्ते का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक सख्ती के साथ आया है, तो उसके रिजल्ट्स भी बेहतर आने चाहिए। क्योंकि देखिए, जो लोग हैं, जो पूरे राज्य के जो लोग हैं, सभी लोग जो हैं मतलब सख्ती से पालन खुद भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे ये आंकड़े में कमी आएगी और मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी, मृत्यु दर भी जरूर कम होगा। तो हमें एक भरोसे के साथ तमाम लोगों को जो है कोविड के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए। लेकिन एक तो महत्वपूर्ण बात ये भी है, आसिया, 70 बेड बढ़ाए जा रहे हैं आज। इन सब तैयारियों के बीच में क्या कमियां और नजर आनी जिसे सुधारना होगा स्वास्थ्य महकमे को? देखिए, इसमें 2-3 जो कमी हम लोग भी देखते हैं कि सरकार जो है लगातार कोविड सेंटर या जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो लगातार सरकार बढ़ा रही है, लेकिन इसमें जिन डॉक्टरों को डिप्यूट किया जा रहा है वो डॉक्टर समय पे जो है ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कल भी देखिए, जो रिसलदार बाबा के मज़ार के बगल में जो कम्युनिटी हॉल बनाया गया है जहां कोविड के मरीज होंगे, वहां कल देर रात तक जो है
6 डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है, वो अभी तक वहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं। तो आप डॉक्टर हैं, आपको विपरीत समय में ड्यूटी लगाया गया है, तो आपको आना होगा, ठीक है। यदि आप बीमार हैं या कोई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव है तो उनकी बात अलग है, लेकिन ऐसे समय नहीं होगा जब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं पहुंचेंगे ऐसे सेंटर में जिसे कोविड सेंटर बनाया गया, तो इसका मतलब ही नहीं है। प्रभात, जमशेदपुर में भी लगातार बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वहां पर मेडिकल कर्मियों की स्थिति क्या है? डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज क्या है पर्याप्त संख्या में? अच्छा, जमशेदपुर में अगर हम कहें सदर अस्पताल या एमजीएम अस्पताल या टीएमएच में, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से बहुत सारे डॉक्टर नर्सेस पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है कि डॉक्टर और नर्सेस की कमी है। पिछले दिनों जो मेडिकल अस्पताल बंद हुए थे उसके जो नर्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्हें फिर से बहाल कर लिया गया है 3 महीनों तक के लिए। तो उस तरीके की दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन पॉजिटिव हो रहे हैं जो डॉक्टर और नर्सेस, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। और जिस तरीके से आपने कहा कि बेड तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बेड बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। आसिया, अगर पर डे 1000 के आसपास अगर पॉजिटिव केस मिलेंगे तो अगर 5000 भी अगर बेड आप बना देते हो ऑक्सीजन वाले, तब भी कम पड़ेंगे, क्योंकि लगातार संक्रमितों की मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। वैसे में बेड कहाँ अवेलेबल रहेगा? इसीलिए लोग को कहा जा रहा है, इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री चाहे जिला प्रशासन ये कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें, तब सुरक्षित रहे। क्योंकि संक्रमित होने के बाद लोग तुरंत पैनिक हो जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि अभी हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा तो हम ऑक्सीजन ले लेंगे तो हम अपनी जान बचा लेंगे। अरे आप घर पे रह जाइएगा तो उससे ज्यादा बच पाइएगा। लोगों को हम लोग हर दिन ये बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बचाना है तो घर पे रहिए। घर पे रहिए तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, आपको कहीं बेड के लिए भागना नहीं पड़ेगा, कहीं आपको हॉस्पिटल में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आप घर पे सुरक्षित रहिएगा। तो ऐसे स्थिति में निश्चित है कि यहाँ जो जमशेदपुर में है जो मेडिकल अस्पताल है, वहाँ जो मणिपाल के 12 डॉक्टर को बहाल किया गया और 3 सरकारी डॉक्टर है। तो डॉक्टर की कमी तो हो रही है, लेकिन प्रशासन उसको अल्टरनेट तरीके से चला रहा, क्योंकि जब जो डॉक्टर संक्रमित हो जाता है तो उसे कम से कम 20 दिन लग रहा है अब के कोरोना काल में ठीक होने में। तो ऐसे स्थिति में जो लोग काम भी कर रहे हैं, जो नर्सेस है या फिर एएनएम जो डॉक्टर हैं, चाहे और भी, तो उन लोग अगर 14 दिन के टर्म पीरियड 14 दिन तक एक कंटिन्यू काम करते हैं, फिर 14 दिन वो घर पे आइसोलेट रहता है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। और जो रफ्तार बढ़ रहा है आसिया, तो आने वाले में निश्चित है पूरे राज्य में ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, नर्सेस कहाँ से लाएंगे, आप इक्विपमेंट्स कहाँ से लाएंगे इतने ज़्यादा। इसीलिए कहा जा रहा है लोग को कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अगर ऐसे भी है जो डेली कमाने खाने वाले अगर 2-4-5 दिन अपने आप को बंद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है स्थिति कि उनकी बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। और फिर से अगर हम कहें कोरोना काल में जैसे 2020 में लोग आगे आए थे, समाज के ऐसे लोग आगे आए थे जो गरीबों को खाना खिला रहे थे, तो वैसे जमशेदपुर में भी स्टार्ट कर लिया गया है जो कंटेनमेंट जोन है, जो पूरा परिवार संक्रमित है वो पूरे परिवार को निःशुल्क भोजन पहुंचाया जा रहा है। और नंबर जारी किया गया, अब अगर आप घर पे खाना नहीं बना सकते हैं तो आप नंबर पे कॉल कीजिए, वहाँ सामाजिक संगठन के लोग जाते हैं, घर के बाहर खाना रख देते हैं, आप खाना खाइए, और पौष्टिक आहार भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप अपने आप को घर पे अगर आइसोलेट कर लेते हैं तो निश्चित है कि ये जो रेशियो बढ़ रहा है उसको कम भी होगा। आने वाले जो 6 तारीख तक जिस तरीके से पिछले अगर हम 22 तारीख से बोले अगर 6 तारीख के बीच में, तो निश्चित है ये आंकड़े कम आने चाहिए। उस समय पता चल पाएगा कि सही में आंकड़े कम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं आते तो फिर सरकार को पूर्णतः लॉकडाउन कम से कम 7 दिनों को लगाना होगा, तभी जाकर इस कम्युनिटी स्प्रेड जो है जो बढ़ा हुआ है, जो जिसका चैन को तोड़ने में प्रयास किया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तभी जाकर ये सफल हो पाएगा। इसका मात्र एक उपाय है घर पे रहें और घर पे अपने आप को सुरक्षित रखें और बाजार जाएं तो सामाजिक दूरी। लगातार बार बार हम अपील कर रहे हैं, लगातार आप लोग भी अपील कर रहे हैं जनता से। दिलीप, धनबाद में भी इसी तरह की कंडीशन है क्या? क्या वहां पर बेड बढ़ाए जा रहे हैं? उस रेशियो में मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दिख रही है? तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो जरूरी चीजें हैं कोरोना ट्रीटमेंट के लिए, क्या वो तमाम चीजें उपलब्ध हैं? देखिए, धनबाद के लिए राहत वाली खबर यह है कि आज से सदर अस्पताल में 100 बेड लगाए जा रहे हैं, आज से शुरू हो जाएगा, जिसमें 60 बेड जो है वेंटिलेटर के हैं, आईसीयू के हैं और नॉन आईसीयू के 40 बेड है। तो आज से मरीजों का इलाज यहाँ संभव हो पाएगा। तो जो मरीज इलाज के लिए या फिर आईसीयू में एडमिट के लिए या फिर वेंटिलेटर के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उनका किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा जहाँ पे नहीं थी, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जा रही थी, तो उनको आज से सदर अस्पताल में इलाज शुरू होगा और राहत मिलेगी। लेकिन जहाँ तक अन्य अस्पतालों की बात है, तो क्योंकि जो मरीज गंभीर होते हैं और जिन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आईसीयू की आवश्यकता होती है, उनकी परेशानी
कम नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों की कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होने चाहिए थे स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि जो मरीज, गंभीर मरीज इलाज के लिए जाते हैं, इलाज के अभाव में उनकी मौत होती है। कल भी यहाँ जो अस्पताल है, बड़े अस्पताल है, उनमें इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई थी, उन्हें सही समय पे ऑक्सीजन नहीं मिला था। तो ये स्थिति यहाँ पे बन पड़ी है। लेकिन अगर सदर अस्पताल आज से चालू हो जाएंगे तो कम से कम 100 मरीज जो गंभीर हालत में यहाँ पे आएंगे इलाज के लिए, उनको राहत मिलेगी। लेकिन ये अस्पताल चालू होने के बाद अगर मरीजों का आंकड़ा और बढ़ता है तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मरीज गंभीर होते हैं तो पहली प्राथमिकता उनकी होती है कि उनको वेंटिलेटर पर रखा जाए, सही तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए, मेडिसिन सही तरीके से दिया जाए। तो इसकी मुकम्मल तैयारी और करने की धनबाद में ज़रूरत दिख रही है। जी बिल्कुल सही कहा, रफ्तार के साथ मरीज बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो सुविधाएं सब सीमित हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, लोग अभी भी अपने घरों में ही रहें, बिना ज़रूरत वो बाहर ना निकले, जो तमाम गाइडलाइन है उसका पालन करें, तभी इस कोरोना के चेन को हम तोड़ेंगे और कोरोना पर विजय पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, अंजनी और दिलीप, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं और खुद से ही लोग स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। बस जरूरत है थोड़ी सावधानी आप बरतें, इस मुश्किल घड़ी से हम जरूर निकल आएंगे।